7 सितंबर 2022 एक ऐसा दिन जिस दिन मैच खेला जाना था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, लेकिन पूरे भारत में उस मैच को देखा जा रहा था। वजह सिंपल और बड़ी क्लियर थी कि भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद तब ही जिंदा रह सकती थी अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीत जाए, लेकिन इन उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और आखिरी ओवर में मात्र एक विकेट रहते हुए पाकिस्तान 2 छक्के जड़ अफगानिस्तान को मात दे देता है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान की जीत से ज्यादा अफगानिस्तान की कोशिश के चर्चे हो रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ 130 का स्कोर बचाने में जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जान हलक में अटका दी थी, उस कोशिश ने हर किसी का दिल जीत लिया। एक एक रन बचाने में अफगानिस्तान के प्लेयरों ने जो कमिटमेंट दिखाई, उसने हर किसी को अफगानिस्तान के इस कमिटमेंट का दीवाना बना दिया। लेकिन इस पूरे ही मैच में सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र बना, वो था उस मैच का 19वां ओवर, जहां अफगानिस्तान के बॉलर फरीद अहमद ने जब आसिफ अली को कैच आउट कराया तो फरीद अहमद और आसिफ अली के बीच वहीं मैदान के बीचों बीच झड़प शुरू हो गई। देखो, मैं बता दूं, भले ही हम इंडिया पाकिस्तान के मैच को क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक मानते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मसले इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़े हैं। दोनों ही देश क्रिकेट में ही नहीं बल्कि क्रिकेट मैदान के बाहर भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। अब इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जिनके बारे में आपको नेट पे पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरा यह बताने के पीछे मेन रीजन यह समझाना है कि जब ये दोनों टीम क्रिकेट के मैदान पे भिड़ती हैं तो इनके लिए ये लड़ाई सिर्फ उस मैच को जीतने की नहीं होती है, बल्कि उस लड़ाई के पीछे कई ऐतिहासिक वजह भी रहती हैं। पर जब से आसिफ अली और फरीद अहमद के बीच वो झड़प हुई तो पाकिस्तान में बैठी कई जुबानें ये कहने लगी कि ये अफगानिस्तान के प्लेयरों को क्रिकेट खेलने की तमीज ही नहीं है, उन्हें प्लेयरों की इज्जत करना आता ही नहीं है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान को छोड़ के बाकी देशों द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि आसिफ अली को पूरे एशिया कप से उनके बर्ताव के लिए बैन करा जाना चाहिए था। पर आईसीसी ने दोनों ही प्लेयरों पे सिर्फ 25% मैच फी का जुर्माना लगा के मामला खत्म कर दिया। लेकिन अब सुनो तुम सच क्या है। अगर आप उस मोमेंट को देखें तो आसिफ अली का विकेट लेने के बाद फरीद अहमद ने चिल्ला के बस सेलिब्रेट करा था और आसिफ अली को तो छुआ तक नहीं था। आज तक दुनिया के हर बॉलर ने हजारों बार वैसे रिएक्ट करा होगा जैसे फरीद अहमद ने किया। अरे आप बॉलर छोड़िए, उससे बुरा तो विराट कोहली सेलिब्रेट करने लगते हैं किसी बॉलर के विकेट लेने पे। तो फरीद अहमद पे फाइन लगने का कोई लॉजिक ही नहीं था। ठीक उसके उलट वो आसिफ अली थे जिन्होंने उस रिएक्शन के बदले में फिजिकल होते हुए फरीद अहमद को धक्का मारा था। इवन उसके बावजूद भी फरीद अहमद ने अपनी समझदारी रखते हुए फिजिकली कुछ नहीं किया, पर फिर से बदले में आसिफ अली 1% भी समझदारी ना रखते हुए उन्हें बल्ले से मारने चले गए थे। और यही रीजन था कि पाकिस्तान के लोगों को छोड़ मेजॉरिटी लोग फरीद अहमद को कुछ नहीं कह रहे थे और आसिफ अली पे एशिया कप से बैन की मांग कर रहे थे। पर आईसीसी ने दोनों को बराबर गुनहगार साबित कर इंसाफ का गला घोट दिया। लेकिन इससे भी कमाल की बात पाकिस्तान की तरफ से तब आई जब वहां बैठे शोएब अख्तर ने हाल ही में इस लड़ाई में बेवजह इंडिया को घसीट दिया। और आप भी जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपको शोएब अख्तर पे हंसी और तरस दोनों आएगा, क्योंकि मेरे पास शोएब अख्तर की इन बातों का एक एक इतना सटीक जवाब है कि वीडियो के एंड होने तक तुम्हारे मुंह से एक बात जरूर निकलेगी कि अगली बार पाकिस्तान कुछ भी बोलने या करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता ही है कि भैया एशिया कप देखो खत्म होने को ही है, लेकिन स्टिल आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू प्ले एंड विन ऑन 1xBet, जहां पे तुम बस अपनी फेवरेट टीम और अपने फेवरेट मैचेस का स्कोर गेस करके जीत सकते हो अमेजिंग प्राइजेस। जैसे इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी या इस मैच में टीम का स्कोर कितना जाएगा, सिर्फ इतना गेस करके आप जीत सकते हैं तगड़े प्राइजेस। और यहां पे सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने फर्स्ट डिपॉजिट को डबल कर सकते हो अप टू 26,000, वो भी मेरा प्रोमो कोड यूज करके, जो कि है क्रिक टाइम, CRICKTIME। और देखो यहां पे विड्रॉल भी बहुत इजी है, पेटीएम, यूपीआई और अदर मेथड्स के थ्रू। बस आपको पिन कमेंट में दिए लिंक पे क्लिक करना है, जहां से आप 1xBet का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो और वहां जाके मेरा प्रोमो कोड यूज करो क्रिक टाइम और जीतो ढेरों प्राइजेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐप बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है, और ये भी आप जानते हैं कि बहुत जल्द ही T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उसी के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं।
हैं तो अभी से खेलना स्टार्ट कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वापस चलें अपनी कंट्रोवर्सी पे। तो जैसा मैंने कहा कि शोएब अख्तर ने फरीद अहमद और आसिफ अली के बीच हुई इस झड़प के बारे में बात करते हुए पहले तो इतना वाहियात स्टेटमेंट पास किया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि इतने मैचेस खेलने वाला एक क्रिकेटर ऐसा बोल भी कैसे सकता है। क्योंकि अख्तर ने कहा कि अफगानिस्तान वालों, दिखाना है तो पैशन दिखाओ, एरोगेंस नहीं। यही वजह है कि आपको ऊपर वाले ने सजा दी है, इसलिए ऊपर वाले ने एक पठान को दूसरे पठान से छक्का पड़वा के जलील किया है और इसीलिए अफगानिस्तान रोते हुए गई। मतलब मैं अगर दुनिया के सारे नशे करके भी बैठ जाऊं ना तो भी इतना वाहियात और बिना सर पैर का स्टेटमेंट ना दूं, क्योंकि इस बंदे ने उस आसिफ अली को कुछ बोला ही नहीं जो असल में सबसे पहले फिजिकल हुआ। इसने उस आसिफ अली को कुछ बोला ही नहीं जो बल्ला लेके बॉलर को मारने तक चला गया था। अख्तर यहां पे रुके नहीं और आसिफ अली को डिफेंड करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने इसमें विराट कोहली को तक घसीट डाला। अख्तर कहने लगे कि आसिफ को स्लेज करके मजबूर करा गया इस तरीके से रिएक्ट करने के लिए, और अगर वहीं पे विराट कोहली ऐसा करते तो ठीक था, लेकिन आसिफ अली ने ऐसा कुछ करा है तो उन्हें क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो इस पे तो पहले मैं अख्तर से यही पूछना चाहूंगा कि इन्होंने किस आंख से कोहली को किसी प्लेयर को बल्ले से जाके मारते हुए देख लिया? कब इन्होंने किसी प्लेयर के साथ कोहली को फिजिकल होते हुए देख लिया? किसी चीज को सेलिब्रेट करने में, वर्बली कुछ बोलने में और जाके सीधे धक्का मारने में या सीधा बल्ला मारने का एक्शन करने में फर्क होता है। पर छोड़ो, जिनका स्टेटमेंट इतना इलॉजिकल हो सकता है उनसे इस लॉजिक को समझने की उम्मीद भी रखना दीवार पे सर मारने जैसा है। वैसे अख्तर यहां पे भी रुकते नहीं हैं और आगे अफगानिस्तान को यह तक कह देते हैं कि वहां भारत भी हमें पप्पियां झप्पियां दे रहा है और आप हमारे भाई होके ऐसे लड़ रहे हैं, तो इस पे भी अब मेरा जवाब सुनो। देखो, भारत का तो दिल ही बड़ा है, चाहे कोई भी हो सबको पहले प्यार से ही ट्रीटमेंट देते हैं, और यही सेम रीजन भी है कि अफगानिस्तान जिन्हें ये अपना भाई बता रहे हैं वहां की टीम वाले भारत के प्लेयर्स की और भारत की जितनी इज्जत करते हैं उसका 1% भी पाकिस्तान की नहीं करते। जैसा अख्तर कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वालों को एकदम दुश्मन की तरह समझ के खेल रहे थे, उनकी तरफ से कोई ब्रदरहुड नहीं दिख रहा था पाकिस्तान के लिए, तो ये किसकी गलती है? उसके अगले ही दिन भारत से तो अफगानिस्तान और लंबे से हारा था, लेकिन स्टिल दोनों टीम के बीच लगातार प्यार बना हुआ था, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी। इवन कोहली के शतक के बाद अफगानिस्तान के लगभग सभी प्लेयर कोहली को कांग्रेचुलेट करने आए। हाँ, ये वही कोहली हैं अख्तर साहब जिनकी बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कोहली को कोई क्यों नहीं कहता कुछ। मैं ये बात और अच्छे से समझाता, पर आपकी बातों ने मुझे ऐसा महसूस करने पे मजबूर कर दिया है कि आप मेरी बातें समझने की मानसिक क्षमता ही नहीं रखते हैं। बाकी पता है आपकी टीम के साथ अफगानिस्तान का बिहेवियर ऐसा क्यों था और भारत के साथ क्यों नहीं? क्योंकि भारत वो टीम है जिसने अफगानिस्तान को अपने देश में ही मैदान उनके नाम कर दिया था ताकि वो अपने होम मैचेस भारत में होस्ट कर सकें और सारा इंतजाम उसका भारत कर सके। भारत वो टीम है जिसने अफगानिस्तान से टेस्ट जीतने पे ट्रॉफी उठाते वक्त उन्हें अपने से भी आगे खड़ा कर साथ में ट्रॉफी उठाने को कहा था। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, अगर इज्जत दिए होगे तो इज्जत मिलेगी। वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए उस मैच में एक तस्वीर और सामने आई थी जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दर्शकों के बीच भी झड़प देखने को मिली। इस मामले में भी फिर से सिर्फ अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया, लेकिन अगर अफगानिस्तान के दर्शक ऐसे ही हैं तो क्यों अगले ही दिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में दोनों देश के दर्शक एक दूसरे को गले लगाते हुए फोटो खिंचा रहे थे? क्यों वो एक दूसरे के देश का झंडा साथ में पकड़ के खड़े थे? क्यों वो एक दूसरे के देश के नारे लगा रहे थे? अगर अफगानिस्तान के दर्शक वायलेंट ही हैं तो भारत के साथ ये वायलेंस प्यार में कैसे बदल गया? यानी कि जो खोट है वो दूसरी पार्टी में है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी 2019 वर्ल्ड कप में जब भारत अफगानिस्तान आपस में भिड़ने वाले थे तो वहां बाहर खड़े अफगानिस्तान के दर्शकों का यह कहना था कि भारत तो हमारा ही मुल्क है, हमारी ही टीम है, हम तो अफगानिस्तान के साथ उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। आप खुद ही एक बार ये लाइन सुने। और इंडिया तो अपना मुल्क है, अपना टीम है, हमारा सेकंड टीम इंडिया है, सो हम इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं दोनों। तो कुल मिला के मामला इतना समझाने का था कि जब एक टीम का बर्ताव किसी दूसरी टीम के साथ एकदम अलग और तीसरी टीम के साथ एकदम अलग हो जाता है तो समझ लो खराबी पहली टीम में है ही नहीं, खराबी उसमें है जिसके साथ पहली टीम का स्वभाव अचानक पूरा चेंज हो जा रहा है। और शोएब अख्तर के ऐसे बेतुके और अपने प्लेयरों को डिफेंड करने के लिए दूसरे
को पूरे तरीके से गलत बता देने वाले बयान इसका सबूत हैं कि आखिर क्यों अफगानिस्तान की टीम और उनके दर्शक पाकिस्तान के साथ ऐसे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जब आप एग्जाम्पल देते वक्त ये कहते हैं कि भारत देखो हमारे साथ कितने अच्छे से बिहेव किया, या वो भारत के साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों करते हैं, तो ये सिर्फ बोलो नहीं बल्कि हमसे सीखो भी कि ऐसा क्या है हम में जो हमारे साथ रहते वक्त उनके स्वभाव में मिठास आ जाती है। बाकी तो आपका देश है, आप ही जाने। बाप का तो कर्तव्य होता है बेटे को समझाना, पर अगर बेटा ही निकम्मा हो तो बाप भी क्या ही कर लेगा। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस पूरे ही किस्से पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से 1xBet का ऐप चेकआउट करना ना भूलें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी फॉलो नहीं करा है तो जो भी कहना है वहां पे जाएं, फॉलो करें और हमें डीएम करें। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।